नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे वेदांता के स्टॉक को लेकर और आप सभी को पता है कल इस स्टॉक की एक्स डेट से पहले का लास्ट दिन है। बहुत ऑकवर्ड लाइन हो गई है बट ठीक है, अभी मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूं कि कल क्या है और क्या इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा वेदांता के स्टॉक जिसके पास है वो तो एलिजिबल है डिविडेंड के लिए, लेकिन अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो कल आपके लिए आखिरी दिन है खरीदारी करने का शेयर में। अगर आपको डिविडेंड लेना है जो कि 17.5 रुपए पर शेयर का कंपनी ने अनाउंस करा है, जिसका अमाउंट ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 6000 करोड़ के समथिंग का निकल के आता है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कल आखिरी दिन क्यों है, क्योंकि परसों यानी 29 नवंबर को कंपनी के डिविडेंड की एक्स डेट है और डिविडेंड से पहले क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या ये मैटर करता है, इसको समझिए पहले। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाजार में नए आए होते हैं और सोचते हैं कि हमें डिविडेंड लेना है। हम 100 शेयर्स खरीद लेते हैं 1750 रुपए तो कम, सॉरी 17.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1750 रुपए हमें डायरेक्ट डिविडेंड के रूप में मिल जाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो परचेज कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये कि आपको क्या करना चाहिए इस तरीके से परचेज, तो इसका जवाब मेरी तरफ से होगा नहीं, ये एक तरीके से गलत मेथड है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल स्टॉक का प्राइस 320 रुपीज पे क्लोजिंग देते हुए दिखता है, मान के चलते हैं हम राउंड फिगर में, ठीक है, यानी 28 अक्टूबर की क्लोजिंग, सॉरी 28 नवंबर की क्लोजिंग स्टॉक के प्राइस की हम मान के चलते हैं 320 रुपए की आती है। 17.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, तो एक्स डेट वाले दिन हो सकता है स्टॉक 15 रुपए, 17 रुपए, 17.5, 18, 20 रुपए गिर जाए। हम ऑन एन एवरेज 15 रुपीज लेके चलते हैं, तो 29 नवंबर को अगर ये स्टॉक 15 रुपए गिर जाता है मार्केट में, तो आप सिंपल सी बात मुझे बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ। आपको हुआ 2.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड का फायदा केवल, और वो भी आपका पैसा हो गया ब्लॉक। यानी कि आपने जो डिविडेंड के लिए खरीदा 28 को खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है 29 तक तो आप रोकोगे, तभी तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। आप 30 को रिकॉर्ड डेट वाले दिन मान लीजिए बेच देते हैं स्टॉक को नुकसान में, स्टॉक का प्राइस मान लो नहीं बढ़ता है, या ये 15-16 रुपए गिरने के बाद नेक्स्ट डे और ज्यादा गिर जाता है यानी वेंसडे को, तो क्या होगा, आपका पैसा फंस गया। अब आप वेदांता के स्टॉक के ऊपर आने का वेट करेंगे, डिविडेंड तो आपको मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या आपको कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। सिंपल सी बात, आपको फायदा और नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होता है वो स्टॉक के प्राइस के बढ़ने से ही होता है। सिंपल सी बात ये बोलना चाहता हूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोनस से रिलेटेड बात करते हैं, बोनस दे रही है कंपनी दैट मीन्स खरीद लो, ये गलत थ्योरी है। बोनस से क्या होगा, बोनस आपके 1 के 2 शेयर हो जाएंगे मान लो 1:1 के रेशियो में, तो लेकिन स्टॉक भी तो 100 रुपए का है तो 50 रुपए का हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, ओवरऑल आपकी वैल्यू फाइनेंशियल सेम रही। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इन सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं केवल इसलिए आप खरीद रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आपकी गलत थिंकिंग, गलत थॉट प्रोसेस है। चलिए अब मैं आता हूं स्टॉक के प्राइस को लेकर बात करते हैं कि जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपसे बोलना चाहूंगा स्टॉक का प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड भी कराया, आप सभी के साथ कंटिन्यू रिकमेंड करता आया हूं। ऐसे स्टॉक को मुझे लगता है ये स्टॉक आगे पीछे हो गया आपके लिए 380 रुपीज तक जाने की तैयारी कर रहा है अगले 3 महीने में। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई मैंने आपको बाय बोल दिया आप खरीद लो विदाउट स्टॉप लॉस। आपको मैं एक स्टॉप लॉस भी दूंगा जो कि इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं जो रिवर्सल है उसका हम स्टॉप लॉस देंगे, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको रख के चलना चाहिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से 275 रुपीज का स्टॉप लॉस। जब तक ये आपको मीडियम टर्म में ब्रेक नहीं होता है आपको पोजिशनल कॉल लेके इसमें परचेस करके रखना चाहिए, खरीद के रखना चाहिए अगर आपके पास है तो। अभी आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट बनाया है आपने। मैंने इस स्टॉक पे जिस दिन डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग थी उसी दिन आपको बाय करने का था। 310 पे था स्टॉक, मैंने आपसे कहा था 318 तक आ सकता है। स्टॉक में फ्राइडे का 317 का हाई है। अब मान लीजिए ये 17.5 रुपए में से जो भी है गिर भी जाए वापस 300 पे आ जाए, तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री और लीजिए और एवरेज करिए, आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही, प्लस वहां से मुझे लगता है स्टॉक भी गेन करना चाहिए। यानी कि पोजिशनल मीडियम टर्म जो खरीद के रख सकते हैं उनके लिए 275 का स्टॉप लॉस है और आपके लिए टारगेट है 360 to 380 का। अब आते हैं शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स के बारे में बात करने। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीद के रखा है मेरे हिसाब से आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 298 रुपीज का। हालांकि ये एक्स डेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इतना नीचे आएगा, बट हमें उसका नहीं देखना चाहिए, हमें केवल अपना चार्ट पैटर्न फॉलो करना है। तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप 298 का स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉक ब्रेक करता है निकल जाइए और आपको खरीदना है 306 से लेकर 310 के नीचे ही, ऊपर नहीं नीचे। तो अगर आपको ये
डिविडेंड एक्स डेट वाले दिन यानी ट्यूसडे को नीचे आता हुआ दिखता है तो आप खरीदें। 298 का स्टॉप लॉस रखें। इस बीच में आपका स्टॉप लॉस होगा 6 से 8 रुपए के बीच का, इतना स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट होगा 318 320 का दोबारा से। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को मैं सारी जानकारी दे पाया हूँ डिविडेंड से लेकर स्टॉक के प्राइस तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।